नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार अपने यूट्यूब चैनल साई एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि मैं इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, रीजनिंग। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि एमपी पुलिस के एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यही पैटर्न होगा जो कि एमपी पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर उन्हीं पैटर्न पर, और जो भी न्यू पैटर्न आ सकते हैं वो हम सभी क्वेश्चन आपको क्लास में करा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग रेगुलर आइए क्लास में। ठीक है, रेगुलर आपकी क्लास यहाँ पे अपलोड होती है। एक दिन आपकी एमपी जीके की होती है, एक दिन आपकी मैथ्स की होती है, और एक दिन आपकी रीजनिंग की होती है। ठीक, तो आपको सभी क्लासें दी जा रही हैं। तो अभी तो क्लास हम लाइव नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम लाइव क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्लास आपको डेली अपलोड कर देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर क्लास में अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक जरूर करिए। ठीक है, और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर ऐसे हमको पता नहीं पड़ेगा कि वीडियो हमारी कहाँ कहाँ तक जा रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वक्त को ज़्यादा जाया नहीं करेंगे और जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो देखेंगे हमारे को पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि प्लस को हम माइनस करते हैं, ठीक है, और इंटू को भाग करते हैं, और फिर माइनस को इंटू करते हैं, और एवं भाग को प्लस करते हैं, तो आपको बताना है कि जो समीकरण दिया गया है हमको नीचे, ये हमको समीकरण दिया गया है, इसमें हम इस सभी सिंबल्स को चेंज कर देंगे तो जो हमारा जो उत्तर आया यानी कि इक्वल में जो आंसर आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा सिंपल क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय लगना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करोगे और फिर मुझको कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए मैं भी आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों। चलिए आपसे अब देखिए, जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 57। ठीक है, और फिर देखेंगे यहाँ पे हमको क्या दिया है, भाग को क्या लिखा है ना, देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, भाग को ना प्लस दिया गया है, भाग को प्लस लिखेंगे, फिर 19, और फिर देखेंगे इंटू को क्या लिखा जा रहा है, इंटू को भाग लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर 19, फिर देखिए माइनस को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस को लिख रहे हैं इंटू। ठीक है, यानी कि √16, और फिर देखिए प्लस को क्या लिखा जा रहा है, माइनस लिखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, मैंने अभी तक सिर्फ वही किया है जो हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आप देखेंगे इसको आगे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए 57 रहेगा। और सबसे पहले जैसे आपको पता है कि बॉड मास जो रूल होता है उसके मुताबिक सबसे पहले जो क्या होता है, ये तो हम सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिवाइड होगा तो 19/19 तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इंटू, और देखिए √16 क्या होता है, √16 होता है 4। ठीक है, तो इंटू 4, और माइनस √100 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, कितना आएगा 57 प्लस 4 × 10। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 61 और -10, यानी कि जो आंसर आ गया हमारा वो कितना होगा 51। ठीक है, तो 51 देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट में 51 दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वह बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी के सामने जैसे कि क्वेश्चन में कहा था वैसे वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया आपके सामने, और जो हमारा आंसर है बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है क्या। ठीक है, 51। आपके पास ये रूल याद रखना है, बॉड मास। ठीक है, ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उस बस आपको ये रूल याद होना चाहिए, आप सभी क्वेश्चन ऐसे कर जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है तो लीडरशिप को हम उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन तो आप यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता करना है यहाँ पे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन को इस कोड वर्ड में लिखा जा रहा है वो किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया किस प्रकार से लिखा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको लीडरशिप को बड़ी आसानी से इसमें बदल दोगे कोड वर्ड में। तो चलिए आपको भी ये सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मुझको कमेंट करके आंसर में देना है। ठीक है, मैं आपके सामने जो स्टूडेंट्स को नहीं आता है मैं उनको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको जो वर्ड दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख लिया है ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, आप इस स्पेलिंग को भी याद रखेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में इंग्लिश में आपसे स्पेलिंग पूछ ली जाए। ठीक है, एमपी पुलिस में तो एक इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन आपकी कोई और एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें हो सकता है आपसे इंग्लिश पूछ ली, स्पेलिंग पूछ ली जाए। ठीक है, आपको स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस कोड को भी हम लिख लेते हैं, USBOTGPQLZSHNM। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कोड भी लिख लिया है यहाँ पर। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि अब कैसे होगा। तो देखिए टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यानी कि यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है। ऐसे ही आर के बाद एस आता है, +1 हो रहा है। ए के बाद बी +1, JKLMNO +1। ठीक है, ST। देखिए यहाँ तक तो जो आगे की 5 है इसमें +1 हो रहा था। ठीक है, EFG +1, MNOP +1। देखिए अभी आगे के कितने 7 वर्ड में कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। लेकिन अब देखिए आगे देखेंगे आप इसमें सॉल्व करोगे तो देखिए QR यानी कि यहाँ -1 हो रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि JKLM, L पहले आता है यानी कि -1 हो रहा है। यहाँ पर भी A -1, ये सब में -1 फिर -1 और फिर -1 चल रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए ये पूरे टोटल कितने बढ़ते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए टोटल ये 14 बढ़ते, जिसमें से 7 में +1 हो रहा था और 7 में -1 हो रहा था। ठीक है, यानी कि इनके आधे वर्ड में +1 करेंगे और आधे में -1 करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको फॉर्मेट जो इसका जो प्रोसेस है वो समझ आ गया है कि अब इसमें जो लीडरशिप दिया गया है अब इसका कोड वर्ड कैसे बनेगा, ये यहाँ पे हमको समझ आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब लीडरशिप का हम बनाएंगे कैसे कि इसको हम कोड में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीडरशिप पहले। ठीक है, तो देखिए मैंने लीडरशिप लिख दिया है। अब हम इसको कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 वर्ड दिए गए हैं, तो हमको 5 में +1 करना है और 5 में -1 करना है। तो देखिए एल में आप +1 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, एल में आप +1 करोगे तो यहाँ पे आएगा M। फिर ई में आप लोग +1 करोगे तो क्या आएगा F। और फिर ए में +1 करोगे तो फिर क्या आएगा B। और फिर डी में +1 करोगे तो फिर आएगा E। और फिर ई में +1 करोगे तो आएगा F। ठीक है, अब देखिए 5 में तो हमने +1 कर दिया है, अब किसकी बारी है, अब -1 करने की बारी है। ठीक है, तो आर में से आप एक जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा Q। और फिर एस में से माइनस करोगे फिर आएगा आर। और फिर एच में से माइनस करोगे फिर आएगा जी। और फिर एक आई में से माइनस करोगे फिर आएगा एच। और लास्ट में पी से जब आप माइनस करोगे -1 तो आपका आएगा ओ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो कोड वर्ड बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे MFBEFQRGHO। तो इसमें देख लेंगे इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखेंगे MFBEFQRGHO। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है हमारा, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड वर्ड किया था यहाँ पे, तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया हुआ। ठीक है, ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, सभी लोगों को समझ आ गया हुआ, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पर समझाया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सभी लोग, देखिए निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह ठीक है द्वारा दिखाई गई संख्या अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या के चयन करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले तो ये यहाँ पे किस तरीके से सीरीज है, 10⁻², 10⁻3, 10⁻5 और 10⁻7। और आपको आगे बताना यहाँ पे आगे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी 10�9 है, ये 10⁻11, ये 10⁻13 और ये 10⁻15। ठीक है, सभी पावर में दिए गए। तो दोस्तों देखेंगे आपको इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको देख के समझ आ रहा हो यहाँ पे जो ऊपर सीरीज चल रही है वो एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, यानी कि जो सीरीज चल रही है दोस्तों वो किसकी चल रही है, प्राइम नंबर की, 2 3 5 7। और फिर इसके बाद दोस्तों जो प्राइम नंबर आता है वो क्या आएगा, वो आएगा 11। ठीक है, फिर आएगा 13। ठीक है, फिर आएगा आपका 17। तो ऐसी आपकी सीरीज चल रही है प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर की एक सीरीज चल रही है। तो दोस्तों जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। प्राइम नंबर वो होते हैं दोस्तों या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं। ठीक है, या तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर एक से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो यही है, आपको पहचानना है प्राइम नंबर कोई भी, तो या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वो एक से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, फिर इसके आगे आप लोग जाओगे तो 19। ठीक है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं फिर अपने एक से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सीरीज चल रही है दोस्तों 2 3 5 7। अच्छा दोस्तों जो आगे सीरीज चल रही है उसमें क्या है, 10⁻11।
ठीक है, यानी कि 10 की पावर 11 यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों हमारा देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 10 की पावर 11, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया हुआ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने। आप सभी लोग देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक शाम को राकेश एक खम्भे की ओर देख रहा था। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक शाम को राकेश एक खम्भे की ओर देख रहा था, यदि इस समय उस खम्भे की छाया उसके दाएं ओर बनती है। ठीक है, तो बताइए कि राकेश किस दिशा में देख रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले। ठीक है, आप सभी लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज करोगे, आप लोग सॉल्व करोगे, फिर आंसर कमेंट दोगे। तो देखेंगे इसको कहते हैं नॉर्थ, होता है साउथ, होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण, और इसको कहते हैं पूरब। ठीक है, इसको कहते हैं पश्चिम। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले, एक शाम एक को राकेश एक खंबे की ओर देख रहा था। ठीक है, और यदि इस समय उस खंबे की छाया उसके दाएं ओर बनती है। तो जैसे सबसे पहले मैं बता दूं, राकेश मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो खंबा है यहाँ पर। ठीक है, और वो इस खंबे को देख रहा है, और आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इस समय उस खंबे की छाया उसके दाएं ओर बनती है, यानी कि जो राकेश है इसका दायां कौन सा होगा, ईस्ट। ठीक है, यहाँ इस खंबे की छाया बन रही है। तो मान लीजिए उस पर सूरज कहाँ से निकला होगा, यहाँ, तो ये होगा सूरज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब शाम के टाइम सूरज कहाँ डूबता है, पश्चिम की ओर। ठीक है, और निकलता है कहाँ से, पूरब की ओर। तो शाम के टाइम सूरज होगा पश्चिम दिशा में, और खंबा हुआ आपका नॉर्थ दिशा में, और ये आपका राकेश। ठीक, जो कि जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया गया वो खंबे की ओर दिख रहा है, और जो खंबे की छाया वो इसके दाईं ओर बन रही है। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या पूछा इस क्वेश्चन में, तो बताइए कि राकेश किस दिशा में देख रहा है। तो जो दोस्तों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा नॉर्थ दिशा में, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में मैंने आपको बना के दिखाया आपको डायग्राम। यहाँ पे जो राकेश है वो नॉर्थ दिशा में देख रहा है, और जब सूरज की जो छाया है खंबे की वो कहाँ पड़ रही है, राकेश के दाईं ओर, यानी कि पूर्व दिशा में। ठीक है, तो बताइए कि राकेश किस दिशा में देख रहा है। तो राकेश कहाँ देख रहा है, नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में देख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आएगा होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शाम को सूरज होता है जो कि पश्चिम में डूबता है, तो उसकी जो छाया है खंबे की वो राकेश के दाईं ओर पड़ेगी, यानी कि पूर्व दिशा में पड़ेगी। ठीक है, और तो फिर राकेश है जो खंबे को दिख रहा है वो किस दिशा में दिख रहा है, नॉर्थ दिशा में, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपसे पूछ लिया था कि खंबे की दिशा कहाँ पड़ रही है, तो वो पूर्व दिशा में। ठीक है, जो कि आपको पहले ही क्वेश्चन में समय में दिया गया है। तो चलिए, आसान क्वेश्चन था, आपको समझ ना आया हो फिर भी आप हमको कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को समझ ना आया हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सभी लोग, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सीरीज दी गई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एम एम एम, फिर यहाँ पे स्पेस है एन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने सीरीज लिख दी है, तो अब आपको देखना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे फिल करेंगे, जिससे कि एक अच्छी एक सीरीज आपको मिल पाए। ठीक है, आपको यानी कि एक सीरीज फॉर्म होनी चाहिए, आपको इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे रब रखोगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपने हमारी क्लास देखी होंगी, तो मैंने दोस्तों आपको इन क्लास में बताया यहाँ पर कि जो इन चार ऑप्शन में से आपको सबसे पहले जो चेक करना होता है वो कहाँ से आप लोग चेक करोगे, आप वो करोगे नीचे से चेक। ठीक है, मैंने आपको पहले भी, आप इससे पहले रीजनिंग क्लास आपको पढ़ाई हुई है, मैंने आपने आपने रेगुलरिटी आप देख रहे हो क्लास को, तो मैंने आपको बताया कि आप ऊपर से इससे ऐसे क्वेश्चन को कभी भी चेक ना करें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऊपर से चेक करते हैं, जिससे कि वो नीचे आते आते अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप नीचे से आंसर चेक करें। तो सबसे पहले आप ऑप्शन डी रख के देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले हम रखेंगे एन। ठीक है, फिर आएगा आपका एम, और फिर एन, और फिर एक और एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई सीरीज फॉलो हो रही है यहाँ पर कि नहीं हो रही है, ये हम चेक करते हैं। तो देखिए 3 बार एम, फिर एन, 3 बार एम दिया है, 3 बार एन दिया है, 3 बार एम, और फिर 3 बार एन, 3 बार एम, 3 बार एन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रही है वो क्या फॉलो हो रही है, 3 बार एम और फिर 3 बार एन। ठीक है, यानी कि जो सीरीज मिल रही है यहाँ पे हम 3 बार एम और 3 बार एन की एक सीरीज फॉलो हो रही है पूरी, यहाँ पर यहाँ से शुरू से लेके लास्ट तक। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमको ये सीरीज यहाँ पर
मिल पा रही है, ठीक है, यानी कि जिससे कोई मतलब है, यानी कि बिल्कुल एक फॉर्म में सीरीज शुरू से लेकर लास्ट तक ट्रिपल एम फिर ट्रिपल एन यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आपको जिस जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें एग्जाम में, तो आप नीचे से हमेशा आंसर चेक करें, जिससे कि आपका समय बिल्कुल बचे। या तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है या फिर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है, ठीक है। 90% जो केस होते हैं उनमें ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी में से ही एक आंसर होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में सभी लोग, देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है JMPT और फिर Q14K7। तो अब देखिए यहाँ पर इन सभी से इन दोनों में एक कनेक्शन होता है, ठीक है, जिससे कि वही कनेक्शन यहाँ पर इससे होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से आंसर देने की कोशिश करोगे, जब तक मैं इन क्वेश्चन को जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है मैं उनको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो जिनको नहीं आता है वो लोग देखेंगे, जिनको आता है वो अपना सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे मुझको, ठीक है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आप लोग, जब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको एक चीज़ है जो कि आपको हमेशा याद होनी चाहिए, रीजनिंग आप कर रहे हो तो आपको फिर तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। PQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कई बार बताया ये चीज़, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहले इसमें जे दिया है, यहाँ पे जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, ठीक है। देख लेंगे आप लोग यहाँ पे, जिनको नहीं पता वो यहाँ पे देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पे अपोजिट दिया गया है, फिर यहाँ पे देखिए 14 कैसे लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ, एम दिया है यहाँ पे, ठीक है। एम के अपोजिट क्या होता है, एन, ठीक है। एन का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 14, ठीक है। ये आपको नंबरिंग और अपोजिट दोनों चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इसका अपोजिट लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, इसके बाद हमने इसके अपोजिट नंबर लिखा, ठीक है। अपोजिट नंबर यानी कि एम का अपोजिट क्या होता है, एन, और इसका नंबर क्या होता है 14, ठीक है। अब जैसे पी का हमने देखिए अपोजिट क्या लिखेंगे, के, यहाँ पे देख लेंगे पी क्या है, देखिए पी रहा, पी का अपोजिट क्या है, के, ठीक है। अपोजिट लिखा, फिर और फिर हम इसके बाद टी से जो लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट नंबर लिखेंगे, ठीक है। टी देख लेंगे यहाँ पे क्या है, टी, टी का अपोजिट क्या है, जी, और जिसका नंबर होता है 7, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है 7। इसी तरीके से हमको ELRW में यहाँ पे हमको आंसर बताना है, ठीक है। सभी को समझ आ गया यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे JMPT को Q14KT लिखा जा रहा है, सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, ELRW, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करोगे जल्दी से। देखिए यहाँ पे दिया है ई, अब ई का अपोजिट क्या है, वी, तो आपको पता है सबसे पहले आएगा अपोजिट, ठीक है। वी, वी के बाद क्या आएगा, अब अपोजिट का नंबर, ठीक है। तो देखिए एल दिया है, अब देखिए एल कहाँ पर है, एल ये रहा, एल का अपोजिट क्या है, ओ, और जो ओ का नंबर होता है वो आपको याद होना चाहिए, ओ का नंबर होता है 15, ठीक है। अब देखिए आर दिया है, अब आर का क्या आएगा, अपोजिट, आर का अपोजिट क्या है, आई, ये देख लिखिए हमने यहाँ पे आई। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे डब्लू, देखिए डब्लू कहाँ है, ये रहा, डब्लू का अपोजिट क्या है, डी, और डी का नंबर क्या होता है 4, ठीक है। तो हमारा जो कोड यहाँ पे बन रहा है दोस्तों वो क्या बन रहा है, V15I4। तो देखेंगे आंसर हमारा कौन सा सही है, V15I4, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। V15I4 यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, V15I4। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने आपके सामने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आसान से समझाया कि कैसे कि यहाँ पे पहले जो प्रोसेस चल रही है इसमें, यानी क्या कनेक्शन है, और फिर जैसे हमने आंसर इसके आपके सामने निकाला, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। चलिए अब समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है उस ऑप्शन का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पहले पद से संबंधित है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे दिया हमको वॉल ब्रेक, यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं दीवार और ईंट। तो आपको पता है कि दीवार कैसे बनती है, ईंट से मिलकर बनती है, ठीक है। दीवार कैसे बनती है, ईंट से मिलकर बनती है, ठीक है। आप क्या फिर कह सकते हो दीवार में ईंट है लगी होती हैं, ठीक है। आपको जो भी कहना है आपको कनेक्शन बिल्कुल सही बताना है, लेकिन ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फैब्रिक, जिसको कहते हैं कपड़ा। अब देखिए कपड़ा किससे मिलकर बनता है आपको पता है, मिल, मील, ठीक है, मील से नहीं, यार यानी कि कच्चा धागा, कच्चे धागे से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा क्या हुआ, यार। चलिए ऑप्शन और भी चेक कर लेते हैं, सी स्कर्ट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी डिजाइन, नहीं। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन तो हिंदी में दिया था ईंट,
यानी कि दीवार और ईंट में जो कनेक्शन कहते हैं, दीवार बनती है ईंट से मिलकर और कच्चे धागे से मिलकर क्या बनता है, कपड़ा, यानी कि यार्न हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको बिल्कुल पहले सबसे पहले कनेक्शन पता करना है इन दोनों में क्या कनेक्शन है, दीवार और ईंट में, फिर आपको बताना है कपड़ा और यार्न, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करोगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखेंगे आपको एक, ठीक है चलिए अब आप बिल्कुल सही है। आप दोस्तों इस क्वेश्चन में देखोगे तो देखिए किसी विशिष्ट कूट भाषा में अल्टेरियर अल्टेरियर को इस कोड वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में नेविगेशन को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अल्टेरियर को इस कोड वर्ड में कैसे लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग मुझे बताओगे कि नेविगेशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, उसको कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, जिनको तो आता है वो लोग वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर बताओगे, लेकिन जिनको नहीं आता, ठीक है जिनको नहीं आता उनको मैं बताऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए आपको यहाँ पे आया हूँ आपको बताने के लिए। जिनको नहीं आता है वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, सभी लोग मेरे दोस्त हैं, जिनको नहीं आता है वो भी मेरे दोस्त हैं, जिनको आता है वह भी मेरे दोस्त हैं। मैं सभी का साथ में लेकर चलूंगा। तो देखिए अल्टेरियर क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके सामने अल्टेरियर यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिख दिया अल्टेरियर। और मेरा दोस्तों आपको जैसे कि बताया है कि आपको इनकी नंबरिंग है, ठीक है वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको जब तक नंबरिंग याद नहीं है आप रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो नंबरिंग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ लिख देते हम कोड वर्ड क्या है, 332596 9। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, देखिए अल्टेरिया यानी कि यू, देखिए यू को हम यू का जो नंबरिंग होती है वो क्या होती है 21। ठीक है, एल की कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा, तो मैं आपको बता दूं 12। टी की होती है 20, ई होती है 5, आर होता है 18, आई होता है 9, ओ होता है 15 और आर होता है 18। ये होती है इनकी असली नंबरिंग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस कोड वर्ड को हम कैसे लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों यहाँ पे 2 1 यानी कि 2 डिजिट में जो हमको दिया गया हमने उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है, यानी कि 2 + 1 3, और जो 1 + 2 यानी कि 3, और ये 2 + 0 कितना हुआ, ये आपका 2 रहेगा, ये 5 आपका 5 है, और ये 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, और ये 9 आपका रहेगा यहाँ पर, और ये 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, और ये 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोड वर्ड लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, जो असली इनकी जो नंबरिंग होती है जो इन अल्फ़ाबेट्स की, उन्हीं को हमने सिंगल वर्ड में चेंज करके यहाँ पे इस कोड वर्ड को बना दिया गया है। ठीक है, जैसे कि 3 3 2 5 9 9 6 9। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बताना है कि नेविगेशन को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से फटाफट मैंने आपको बता दिया है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करोगे और आंसर मुझको बताओगे। ठीक है, तो आप जल्दी से सॉल्व करके मुझको फटाफट से आंसर बताओगे, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आपको आंसर नहीं है तो आप मुझको कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको इसका बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करने से पहले इस नेविगेशन की बिल्कुल अच्छी से नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला 14 2 2 1 2 2 9 7 2 5 1। ठीक है, जो असली इसका आंसर होगा सॉरी ये इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इन सभी को मैं हटा दूँ क्योंकि हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आ पाता, उनके लिए मुझको एक बार बता देना चाहिए मुझको लगता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से बताऊँगा नेविगेशन। ठीक है, देखिए एन को हम क्या लिखते हैं 1 4 और 1, और वी क्या होता है आपका 22, आई होता है 9, जी होता है 7, ए होता है 1, टी होता है 20, वो होता है 15 और ये होता है 15। ठीक है, तो हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे तो आएगा हमारा आएगा 5 1 4 9 7 1 2 6 और ये आपका 5। तो दोस्तों हमारा जो कोड वर्ड बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है 5 1 4 9 7 2 2 6 5। ठीक है, यानी कि 1 2 5। तो देख लेंगे आपके यहाँ पे क्या दिया 5 1 4 9 7 1 2 9 6 5। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
ये मैंने आपको जल्दी से थोड़ा बताया क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको पहले बता दिया इस क्वेश्चन में कि कैसे कि इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करोगे, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताया निम्न श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया अक्षर युग्म अनुपस्थित है, दिए गए अनुपस्थित अक्षर युग्म का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको ये सीरीज दी गई है, आपको बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे क्या आएगा। तो सीरीज में आपके सबसे पहले लिख देता हूँ। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें देखेंगे आप लोग तो कैसे यहाँ पे सीरीज चल रही है। जिनको आता है वो वीडियो को पॉज करके आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए जिनको नहीं आता वो लोग देखेंगे एक बार ध्यान से। अब देखिए पी के बाद इसमें क्या एक गैप किया गया, पी के बाद क्यू छोड़कर फिर आर आया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे एस छोड़कर टी आया है, यू छोड़कर वी आया है, डब्ल्यू छोड़ के एक्स आया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पर एक सीरीज जो बनाई गई है। अब देखेंगे जो एक और जो सीरीज चल रही है इसके पीछे, इसमें वो क्या है। देखिए यहाँ पे Q फिर R फिर S और फिर T फिर U, यानी कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेगुलरिटी सीरीज में चल रही है। ठीक है, एक भी गैप नहीं किया गया है। यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे P, फिर इसके बाद Q R S T U। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए P के बाद Q छोड़ के R है, S छोड़ के T है, U छोड़ के V है, W छोड़ के X है और फिर इसके बाद Y छोड़ के Z यहाँ पे हमारा आएगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, Z P। ठीक है, सभी लोगों को समझ आएगा होगा यहाँ पे क्या आएगा, X Y Z। ठीक है, सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया हो तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या जेड पी। कैसे हुआ मैंने आपको बता दी, यहाँ पे P Q R S T U V W X और Y फिर Z। ठीक है, ऐसे यहाँ पे P Q R S T U V। ठीक है, यहाँ पे रेगुलरिटी सीरीज में चल रही है, तो आपको मैंने आपके सामने बिल्कुल बता दिया है आपको कैसे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप यहाँ के लिए, इसको आप लोग सॉल्व करोगे। आपको बताया निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो ACFGIL, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तो। अब इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, तो दोस्तों आप लोग देखोगे यहाँ पर ACF दिया गया है। ठीक है, ACF और GIL। तो दोस्तों इसमें देखेंगे यहाँ पे ABCDEF, F के बाद G यानी कि +1 किया गया है। ठीक है, तो MOR यहाँ पे दिया गया है, तो इसके आगे दोस्तों क्या है कि यहाँ पे MOR, इसके बाद आई यहाँ पे जो सीरीज बनी है इसमें S यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग पर होगा। ठीक है, इतना आपको पता पड़ गया। इसमें देखेंगे A के बाद इसमें यहाँ पे B को छोड़ा गया है, फिर C के बाद यहाँ D छोड़ा गया है, E छोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे G के बाद H को छोड़ा गया है और फिर I के बाद J छोड़ा गया है और K छोड़ा गया है, फिर L आया है। तो ऐसे इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पे M के बाद N छोड़ा गया है, यहाँ के बाद P और Q छोड़ा गया है। ठीक है, तो देखें S के बाद हम क्या छोड़ेंगे, यहाँ पे S का T हम T को हम छोड़ेंगे, यहाँ पे U आएगा। ठीक है, E के बाद फिर V छोड़ेंगे, W छोड़ेंगे, फिर क्या आएगा X। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो सीरीज हमको यानी कि जो अपना आंसर मिलेगा वो क्या होगा, SUX। ठीक है, तो देखें SUX हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, बिल्कुल यहाँ पे हमको दिया गया है। सभी लोगों को समझ आ गया हो यहाँ पे मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। SUX सबसे पहले इसमें F से +1 किया सीधे G, जैसे हमको R से +1 जाएंगे यहाँ पर तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर S, और फिर जैसे हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने वैसे वैसे सॉल्व किया और हमारा बिल्कुल आंसर हमको मिल गया SUX। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। QWBS MPTD UIAE RVGW। ठीक है, चार ऑप्शन आप पे दिए गए हैं, आपको बताने चारों में से विषम कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, जिनको पता है वो भी कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता वो लोग देखेंगे। तो आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे एक बार तो इसमें आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे QWBS MPTD UIAE RVGW। तो आपको जो सबसे पहले इसमें नोटिस करना होता है वो क्या होता है, आपको एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखनी थी, A E I O और U, इनको कहते हैं दोस्तों वॉवल्स। ये कई बार सीरीज में ये चीज़ फॉलो हो जाती है और ये बार क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये होते हैं वॉवल्स AEIOU, सभी लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मुझको बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम चारों ऑप्शन में देखोगे
देखिए पहला जो ऑप्शन है QWBS, उसमें एक भी वॉवल्स नहीं है। दूसरा देखोगे उसमें भी एक भी वॉवल्स नहीं है। तीसरा देखोगे इसमें AEIOU, इसमें चारों की चारों वॉवल्स हैं यहाँ पर। और चौथा देखोगे इसमें एक भी वॉवल्स नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वो कैसे सही हुआ मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए कई बार वॉवल्स के जो AEIOU दिए गए हैं, इन 5 वर्ड पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखिए तीन ऑप्शन में एक में भी वॉवल्स हमारा इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ऑप्शन सी में चारों की चारों वॉवल्स हैं, यानी कि ठीक है चारों वॉवल्स हैं और तीनों में से कोई भी वॉवल्स नहीं है, जिस वजह से कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आए विषम पूछने वाला, विषम अक्षर चुनिए, अल्फाबेट्स में हो, तो आप उसमें एक चीज जरूर चेक करें एक बार, वॉवल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, जब भी आप उस आंसर को टिक लगाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब। और जो स्टूडेंट्स को भी दोस्तों हमारी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी लोगों को समय से मिल पाए। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करते अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, इतना आपको बस करना है, और बाकी क्लास को देखते रहिए अच्छी तरीके से बिल्कुल लास्ट तक, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लास लगेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 8 और 60, और आपको बताना है अब 10 के आगे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे 60 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग देखो 8 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 64। ठीक है, 64 में से आप लोग 8 का आधा यानी कि 4 माइनस कर दोगे तो कितना मिल रहा है हमको, 60 मिल रहा है। ठीक है, 8 का आधा माइनस कर दिया इसी का स्क्वायर करके। अब ऐसे ही आप 10 को करोगे तो क्या होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस 10 का आधा कितना होता है 5। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना है 95। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमको दिया गया है 95। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 95 कैसे किया, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का आधा, ऐसे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का आधा 5 यानी कि 95 हमारे यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न प्रश्नों में से उत्तर के लिए आपको बताना है कि पत्तियों को व्यवस्थित करना आपको छोटे से बड़े, ये चीज़ आपको पढ़नी है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, छोटे से बड़े। ठीक है, पत्ती आपको बतानी है, अनुसार आपको लगाना है, क्रम में लगाना है छोटे से लेकर बड़े। तो आपको बताना है इन चारों में से किसकी पत्ती सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी पत्ती दोस्तों इसमें जो होती है वो होती है इमली के पत्ता, यानी कि इमली का पत्ता सबसे छोटा होता है। ठीक है, इमली के बाद देखेंगे आम का पत्ता, पपीते का पत्ता, केले का पत्ता। तो इमली के बाद दोस्तों जो इससे बड़ा होता है वो होता है आम का पत्ता। ठीक है, आम के बाद पपीते का पत्ता और फिर केले का पत्ता। तो आपको पता है कि केले का जो पत्ता होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर यानी कि क्रम में हमको लगाना था छोटे से बड़े की ओर, तो वो क्या है 2 1 3 4। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि बड़े से छोटे की ओर, तो आंसर क्या हो जाता हमारा 4 3 1 2। ठीक है, आंसर हमारा उल्टा बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से एक बार पढ़ना है क्वेश्चन को छोटे से बड़ी की ओर। तो 2 1 3 4 हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 1 3 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हमारा 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने दिया गया है, सभी लोगों को बिल्कुल सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको वर्ड दिया है एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट आप इस स्पेलिंग को एक बार अच्छे से देख लोगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से स्पेलिंग को ध्यान में रखोगे। तो दोस्तों आपको इनमें से चुनना क्या, आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है कि एस्टेब्लिशमेंट में से आप इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि इसी स्पेलिंग का इस्तेमाल करके आप इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। तो आप चेक करो TABLE, देखिए TABL भी दिया है और E भी दिया है, तो यानी कि फर्स्ट हम बना सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा वर्ड ब्लंट, BLUNT, तो इसमें देखेंगे आप लोग कहीं पर भी U नहीं दिया गया है। ठीक है, जो कि स्पेलिंग दी गई है BLUNT, यानी कि देखिए इस एस्टेब्लिशमेंट में कहीं पर भी U नहीं दिया गया है, जिस वजह से जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ब्लंट, क्योंकि U हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, जिस वजह से हमारा जो आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कैलेंडर से है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, यदि 8 अप्रैल सोमवार को पड़ता है, ठीक है, यदि 8 अप्रैल सोमवार को पड़ता है तो उस महीने का 30वां दिन क्या हुआ, ठीक है, आपको बताना है। किसी 8 अप्रैल है जिस जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, ठीक है, तो उसी महीने का 30वां जो दिन होगा वह क्या होगा, ठीक है। मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन बता देता हूँ। एक तो कैसे आप लोग देखोगे, आप ये 8 को 30 में से माइनस करोगे तो आपका बचेगा कितना, 22, ठीक है। 8 को 30 में से माइनस करो तो बचा 22। अब देखेंगे 7 दिन बाद रिपीट होगा, जैसे कि आज संडे है, अब वो कितने दिन बाद होगा, 7 दिन बाद, ठीक है। तो देखिए आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा यहाँ पर एक बचेगा, एक बचेगा। एक में आप लोग मंडे को प्लस कर दोगे, ठीक है, यानी कि मंडे के एक दिन बाद क्या होता है, मंगलवार, ठीक है। एक दिन इसमें प्लस कर दोगे सोमवार में, तो जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। वो दूसरा तरीका है कैलेंडर बना के मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 8 अप्रैल को सोमवार पड़ रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर मुझको बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये सोमवार, ठीक है, ये यहाँ पर ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, और ये होगा फ्राइडे, सैटरडे, ये होगा संडे। तो देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पे हमसे पूछा था देखिए 8वें दिन, जो 8वां दिन है वो सोमवार है, तो हमसे पूछा था 30वां दिन कौन सा होगा, ठीक है, 30वां दिन। तो 30वां दिन हमारा क्या होगा, मंगलवार। यहाँ पे हमको कैलेंडर बना के मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तीसरा दिन क्या हुआ, मंगलवार, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है। और आपको ऐसे नहीं करना तो आप फिर ऐसे कर लो, 8 माइनस 30 यानी कि 22 हमारा बचा, और 7 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 दिन बाद जो हर दिन होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, एक बचेगा, एक को हम सोमवार में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा मंगलवार। आप दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वही बात कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा तरीका इन दोनों में से पसंद आया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, आपको यहाँ पे संडे का कोड वर्ड दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और बिग का कोड दिया है 6, 7, 8। आपको बताना है कि सन, यहाँ पे दिया है आपको SANDBA, ठीक है, संडे को कैसे कोडेट करोगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आपको एग्जाम में ऐसे दिया गया है कि दो वर्ड दिया है, यानी कि संडे का एक जी दिया है, एक दिया है, तो जिसमें जो हमको वर्ड इसका कोड पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, सब इन्हीं में से इसको छांटना होता है, ठीक है। तो देखेंगे संडे को यानी कि एस को 0 लिख रहे हैं, यू को 1 लिख रहे हैं, एन को 2 लिख रहे हैं, आप ऐसे ही पूरा इसमें आपको दिया गया है। और हमको बताना है SANDBA का, ठीक है, वो पूरा वर्ड एक ही है। तो देखेंगे एस कितना है 0, ओ ए दिया यहाँ पर 4 दिया हमको ए, ठीक है, ए दिया 4, एन कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे, थर्ड नंबर पे क्या है 2, ठीक है 2, और डी कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर, डी दिया है 3, ठीक है, और बी कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर 6, और ए कितना दिया है देख लेंगे 4, ठीक है, और वाई कितना है हमारा लास्ट में 5। दोस्तों हमारा जो कोड बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है 0, 4, 2, 3, 6, 4, 5, ठीक है, 0, 4, 2, 3, 6, 4, 5। तो इसमें देखेंगे आप लोग ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा, 0, 4, 2, 3, 5, 0, 4, 2, 3, 6, 4, 5, ठीक है, हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। वो कैसे था मैंने आपको बता दिया कि इसी जो वर्ड में से हमको यहाँ पे छाटना है और उसी से हमको एक कोड बनाना है, ठीक है, सेंड बे। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, तो आज की हम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और क्लास का जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।